उस लालच में आकर के मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी। 75 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चिट फंड कंपनियों पर बैन लगा दिया। उस बैन लगाने की वजह से वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैं इधर उधर देखता रहा कि क्या करूँगा। मैं आज एम्पावर टास्क का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज मुझको मेरी स्टोरी शेयर करने की अनुमति प्रदान की है और यहाँ बुला करके आदर सम्मान से बात करने का मौका दिया। दरअसल मेरा ये बोलने का सारा मकसद ये है और इनको स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आज की जनरेशन को ये कम से कम पता लगे कि जीवन में संघर्ष करने के बाद ही आदमी आराम और सुख से रह सकता है। जैसा कि मैं इंदर मोहन भाटिया, मैं जो है पंजाब पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान कोट नजीबुल्ला, ज़िला हज़ारा, तहसील हरीपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म जो है कोट नजीबुल्ला में 4 फरवरी 1939 में हुआ था और मैं 8 साल का था जब पाकिस्तान बना। उस वक़्त जो सीन देखे हमने उससे दहल गए। आदमी का दिल दहल जाता है तो वहाँ जगह छोड़ने का मन करता है, तो वहाँ से निकल करके हम लोग लाहौरी गेट लाहौर में हमने एक किराए का मकान लेके रहने लगे। उस वक़्त हम लोग ना 2 कपड़े 4 कपड़े जो थे वही लेके निकले कि 15 अगस्त को अपने घर आ जाएंगे। ये नहीं मालूम था कि लौट के नहीं जाएंगे। तो हमने 15 दिन लाहौर रहे। जब वहाँ देखी कि हलचल जो है गड़बड़ है, वहाँ जो माहौल है ठीक नहीं है, तो हमने वहाँ से भी पलायन किया, निकल करके अमृतसर आ गए। अमृतसर हमारे दूर पार के एक रिश्तेदार रहते थे, हम गए, लेकिन वहाँ कर्फ्यू लगे हुए थे। आगे लग रही थी, फलाने बाज़ार में आग लग गई, फलाने दुकान में आग लग गई, फलानी जगह बम फूट गया, ये सब हो रहा था। 15 दिन वहाँ रहे। उसके बाद हमारे कुछ रिश्तेदारों का मैसेज मिला जो श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे, और हमारा पूरा गांव के लोग मोस्टली जो है निकले श्री गंगानगर ही आए थे। तो हम भी वहाँ से निकल करके श्री गंगानगर आ गए। वहाँ एक किराए के मकान में मैं, मेरी माता जी, मेरा बड़ा भाई सब वहीं रहने लगे। उस ज़माने में भी हम लोगों ने संघर्ष करने से चूके नहीं। हम सबसे छोटे थे घर में, हम बटन बेचते थे गली गली ताकि कुछ अर्निंग हो और उससे गुजारा चल सके। तीनों भाई अलग अलग, चारों भाई कुछ ना कुछ करते रहते थे। हमको ये प्रेरणा मिली थी हमारी माँ से। हमारे माता जी जो थे वो दर्जी का काम बहुत बढ़िया करते थे। हमारे लोगों को पंजाबी समाज में ब्याह शादी होती है, उनके जो दाज और वरी बनते थे, जो कपड़े शादी के बनते थे, वही सिलती थी। सर्दी के दिनों में हम लोग रजाई में घुसे रहते थे, वो मशीन पे बैठ करके कपड़े सिलती रहती थी। उनसे हमको ये प्रेरणा मिली कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो हम बैठ कर ही खाए। हमारे एक मौसी थी जो कपूरथला में रहती थी। उन्होंने बोला कि चलो कपूरथला चलो। वहाँ किराए का मकान लेके रहने लग गए। अब क्या किया जाए, रोजी रोटी कैसे चले। तो माता जी तो कपड़े सिलने शुरू कर दिए उन्होंने, पर हम कैसा क्या करें। तो हमने दाखिला किया, स्कूल में लिया पढ़ने के लिए। पर सुबह 6-5 बजे उठ करके सब्जी मंडी जाते थे। सब्जी मंडी से हम सब्जी खरीद के लाए और उसको 10 बजे तक सब गली गली घूम करके बेचते थे। और फिर 10 बजने जब बच जाते थे तो उसको जो बचा हुआ माल होता था उसको घर में रख देते थे और स्कूल चले जाते थे। वहाँ से 3 बजे जो है हम पढ़ के वापस लौटते थे। आके फिर उसमें पानी में छीटा वीटा दे के कुछ देर बैठ के करना, उसको बेचना, जो बिक गई दूसरे दिन फिर सुबह वैसे ही सब्जी मंडी जाना। ये करते 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 और 1956 में हमने मैट्रिक कर ली। अब क्या किया जाए, रिजल्ट नहीं आया था। एग्ज़ाम देने के बाद ही एक कपूरथला इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन
हार्डवेयर टूल्स की कंपनी थी, उनके पास हार्डवेयर टूल का एजेंट बन गया। और फिर सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्रा सब घूमा, और घूम घूम के ऑर्डर लाना, उनको देना, और उनका जो पैसा रुका होता था उसका चेक लाना या कैश लाना, ला के जमा करा देते थे। इस तरह से ज़िंदगी जो है हमारी चलती रही। सन 60 में हमारे एक भाई साहब 52 में सबसे बड़े जो थे वो जबलपुर आ गए थे, क्योंकि हमारी एक बहन जी थी, सिस्टर थी हमारी, जो यहाँ ब्याही हुई थी, और हमारे जीजा जी मिलिट्री में थे, तो वो यहाँ आ गई। उनके पास बड़े भाई साहब आ गए। उनके यहाँ आने से फिर कुछ दिन बाद मेरे से बड़े भाई जो है श्री निर्मल राज भाटिया, वो जो है उनके पास आ गए। उन्होंने भी आकर के स्ट्रगल नहीं छोड़ा, कारोबार करते रहे, एक से एक अच्छा हो गया। सन 60 में फिर मेरा नंबर लगा तो मैं जबलपुर में आया। मैं सबसे पहले आके सोचा भी क्या करूं। हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि गोरखपुर में एक गैरेज है, आप गैरेज में गाड़ियों का काम सीखो। चलिए, गैरेज में जाना शुरू कर दिया। वहाँ उस वक़्त क्रेन नहीं होती थी, तो टान कंधे पर रख करके इंजन का पूरा इंजन जो है कंधों पे उठा के 4 आदमी गाड़ी में रखते थे, ट्रक में रखते थे। एक ट्रक में इंजन रख रहे थे, उसमें हैंडल मारने वाली पत्ती जो फंस गई, तो हमने एक संबल ले करके उसको निकालने की कोशिश की, तो खड़ करके ऐसे जैसे बैठा इंजन, तो मेरी ये उंगली उसमें आ गई और ये कट गई। इसी तरह से पकड़ लिया और उसमें पट्टी वट्टी बांध के फिर काम शुरू। इस तरह से 8-10 दिन उसमें रेस्ट की, और फिर हमने कहा कि ये काम नहीं कर रहे। हम एक टाल पे मुंशी हो गए। उस टाल के मालिक थे, वो बुजुर्ग थे, बहुत बड़े, मेरा ख्याल है उस वक़्त उनकी 80 साल की उम्र होगी। और वो कान में एक आला लगाते थे, क्योंकि कम सुनाई पड़ता था। और मुंशी जो होता था, मेरे जैसा जो नौकरी कर रहा था, उसको गाड़ी लगवानी पड़ती थी, और आने दो आने दो आने दो बस। तो ऐसा उनको रोज़ करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको बोला आने दो आने दो आने दो, कि उन्होंने जब बस कहा तो सुना नहीं। उसके पीछे जो लाइट लगी होती कार के पीछे, वो उस टपरे की फटिया के साथ टच हो गई। उन्होंने उतरते ही मुझे एक गाली दी इस तरह की, बेवकूफ़ का बच्चा, बता नहीं सकते थे। मैंने कहा नहीं बाबू साहब, हमने बताया था, आपने सुना नहीं। बात ख़त्म हो गई। तो शाम का वक्त हुआ जब छुट्टी का, तो मैंने उनको बोला बाबूजी मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, आप कोई आदमी का इंतज़ाम कर ले। कहने लगे क्या बात है, मेरी बात बुरी लगी आपको? मैंने कहा नहीं, आप मुझे झापड़ मारते तो मैं समझता मेरे बाप ने मारा है, पर मेरे किए पर मेरे बाप को गाली पड़े वो काम नहीं करना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और 8 दिन मैं घूमता फिरता रहा। फिर दूसरे टाल पर मेरे को नौकरी मिल गई। 1 साल वहाँ काम किया, बहुत अच्छे लोग थे वो। वहाँ से फिर मैंने एक इम्तिहान दिया 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में, मैं पास हो गया। उसमें गन फिटर मेरा ट्रेड था, तो मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। उस वक़्त बहुत थोड़ी तनख्वाह होती थी, 37.5 रुपये सैलरी मिलती थी। 137.5 137.5। और अब क्या किया जाए इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और मैं कोई दूसरा काम कर नहीं सकता था। फिर मैंने अपनी बड़ी भाभी के नाम से एक LIC की एजेंसी साथ में ले ली। फिर वहाँ से उसको 6-7 साल चलाया। वहाँ से मेरे को रिज़ाइन किया मैंने 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में, क्योंकि मुझे लालच हो गई थी। एक प्राइवेट कंसल्टेंट फंड कंपनी जिसमें उस वक़्त 10,000 रुपये सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट, हेरल्ड कार, ये सब उसमें 72 में मेरे पास थे। उस लालच में आकर के मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी। 75 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चिट फंड कंपनियों पर बैन लगा दिया। उस बैन लगाने की वजह से वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैं इधर उधर देखता रहा कि क्या करूँगा।
छोटे मोटे बहुत से काम किए। फिर मैंने अपने नाम पर LIC की एजेंसी ली और LIC के नाम के मुताबिक जितने भी सोपान थे सब मैंने अर्जित किए। और आज मेरे पास जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट है चेयरमैन क्लब मेंबर की। और मेरे काम करने का तरीका जो है ना वो शुरू से अलग रहा है। मैं आज भी अपने पॉलिसी होल्डर का किस्त लेके आता हूँ और ये कसम खाई है कि वो जो डिनोमिनेशन देते हैं वो ही काउंटर पर जाएगी। अगर मेरा बेटा भी रास्ते में मिल गया और उसने कहा कि मेरे को 500 रुपये लेके 100 के 5 दे दो, तो मैं बोलता हूँ नहीं, अगर मेरे पास नहीं है। ये इमारत है, मैं कस्टोडियन हूँ और वो जमा करता हूँ। साथियों, आज मैं 85 साल की उम्र में हूँ, मैं आज भी वो काम कर रहा हूँ। भले 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जाता हूँ अपनी जॉब पर और वापस आ जाता हूँ, लेकिन मैं आज भी वो कार्य कर रहा हूँ। इसलिए आदमी कोई भी नौजवान अपने आप को थका हुआ महसूस न करे। आदमी कभी नहीं थकता, क्योंकि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। अपने मन में ये सोच के रखना चाहिए कि नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आप जिंदगी भर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।